Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel English Grammar with बाख। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नाउन्स के बारे में सिखाऊंगा। वो नाउन्स जिनके सिंगुलर के अलग मीनिंग या मतलब है और प्लूरल के अलग मीनिंग या मतलब है। मिसाल के तौर पर मिसाल से समझाता हूँ। पहला हमारे पास है एयर, AIR। एयर का मतलब है एटमॉस्फेयर। एयर का मतलब है एटमॉस्फेयर। अगर इसको मैं प्लूरल लिख दूं, एयर्स लिखूं, AIRS, एयर्स। एयर्स का मतलब है गुरूर, यानी गुरूर या तकब्बुर। दूसरा हमारे पास है फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स का मतलब है पावर यानी ताकत। फोर्स का मतलब है पावर या ताकत। अगर मैं फोर्सेस लिखूं, FORCES, यानी प्लूरल लगाऊं, तो फिर इसका मतलब हो गया आर्मी। आर्मी यानी फौज। फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? आर्मी या फौज। तीसरा अगर मैं लिखूं सेंड, SAND, सेंड। सेंड का मतलब है रेत। अगर मैं इसको प्लूरल बनाऊं, सेंड्स लिखूं, SANDS लिखूं, तो सेंड्स का क्या मतलब है? डिजर्ट यानी सहरा। डिजर्ट यानी सहरा। तीसरा हमारे पास है वुड, WOOD। वुड का मतलब है लकड़ी। वुड का मतलब है लकड़ी। अगर मैं प्लूरल बनाऊं, वुड्स लिखूं, तो वुड्स का मतलब है जंगल। वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट यानी जंगल। तीसरा हमारे पास है स्टोन, STONE, स्टोन। स्टोन का मतलब है पत्थर। स्टोन का मतलब है पत्थर। अगर मैं लिखूं स्टोन्स लिखूं, STONES लिखूं, स्टोन्स का मतलब है जो प्रीशियस जेम्स है, जो पर्ल वगैरह है, जो कीमती पत्थर वगैरह के लिए स्टोन्स इस्तेमाल होता है। अगला हमारे पास है वर्क, WORK, वर्क। वर्क का मतलब है काम। अगर मैं प्लूरल लिखूं, वर्क्स लिखूं, तो वर्क्स का मतलब है क्रिएशंस यानी तख्लीक या इजादात। वर्क्स का मतलब क्या है? तख्लीक या इजादात। अगला हमारे पास है सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब है मीनिंग है माहौल। अगर मैं सराउंडिंग्स लिखूं यानी प्लूरल लगाऊं, SIN में लगाऊं, तो फिर इसका क्या मतलब हो गया? नेबरहुड। नेबरहुड। अगला हमारे पास है कंटेंट्स। कंटेंट्स, कंटेंट्स जो बुक वगैरह की जो प्रीपेस या इंडेक्स वगैरह है उसके लिए लिखते हैं कंटेंट्स। अगर मैं कंटेंट लिखूं, CONTENT, कंटेंट यानी सिंगुलर लिखूं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सेटिस्फेक्शन यानी इत्मीनान। कंटेंट्स का मतलब है प्रीपेस या इंडेक्स, जो बुक्स वगैरह में जहाँ पे चैप्टर्स वगैरह अलग अलग लिखे होते हैं कि फिलॉसफी पे पहला चैप्टर है, ये है वो है ना, उसके लिए कंटेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सिर्फ कंटेंट लिखूं, सिंगुलर लिखूं, तो उसका क्या मतलब होगा? सेटिस्फेक्शन यानी इत्मीनान। अगला हमारे पास है पेन, PAIN, पेन। पेन का मतलब है दर्द। और पेन्स, PAINS, पेन्स का मतलब है एफर्ट्स। पेन्स का क्या मतलब हुआ? एफर्ट्स। अगला है हमारे पास गुड्स, GOOD, गुड। गुड का मतलब है अच्छा, गुड। अगर मैं इसको गुड्स लिखूं, GOODS लिखूं, गुड्स। गुड्स का मतलब है सामान। गुड्स का मतलब है सामान। अगला हमारे पास है एडवाइस, एडवाइस। एडवाइस मतलब नसीहत करना। एडवाइस मतलब नसीहत। अगर मैं एडवाइसिस लिखूं, एडवाइसिस का मतलब है मशवरे। एडवाइसिस का मतलब क्या है? मशवरे। एक और है आयरन। आयरन जो धात है, जो मेटल है, आयरन के लिए इस्तेमाल होगा, IRON, आयरन। अगर मैं आयरन्स लिखूं, IRONS, आयरन्स का मतलब है चेन्स यानी जंजीरें। तो ये थी वो नाउन्स। यहाँ पे अगर आप इन नाउन्स को अगर आपने प्लूरल कहीं पे नज़र आया, तो आपने उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि उसका पूरा मीनिंग, पूरा सेंस, पूरा मतलब ही तब्दील हो जाता है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ। पहला हमारे पास है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि ये गुरूर, ये तकब्बुर आपकी शख्सियत के साथ अच्छा नहीं लगता, तो इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? एयर्स डज नॉट सूट योर पर्सनैलिटी। एयर्स डज नॉट सूट योर पर्सनैलिटी।
यहाँ पे आपने गलती फिर नहीं करना है। अगर आपने एयर्स देख लिया या फिर आप यहाँ पे डू नॉट नहीं लगाओगे, क्योंकि एयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तकब्बुर है, गरूर है। एयर्स वो वाला एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर वाला एयर नहीं है। एयर्स डज नॉट सूट योर पर्सनैलिटी, यानी गरूर आपकी शख्सियत के साथ अच्छा नहीं लगता। एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूं, केमल्स आर एडाप्टेड लिविंग इन सैंड्स। केमल्स आर एडाप्टेड लिविंग इन सैंड। यहाँ पे सेंड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे सैंड का मतलब रेत नहीं है, यहाँ पे सैंड का क्या मतलब है, रेगिस्तान यानी सहरा। एक और सेंटेंस, द टाइगर्स लिव इन वुड्स। द टाइगर्स लिव इन वुड्स। यहाँ पे आप इस तरह नहीं, ये फिर आप नहीं बोलोगे कि जो शेर है, जो जंगल का बादशाह है, वो लकड़ियों में रहता है। वो लकड़ियों में नहीं रहता। यहाँ पे वुड्स का मतलब क्या है, जंगल। अगला सेंटेंस हमारे पास है, द सराउंडिंग्स ऑफ इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल। द सराउंडिंग्स ऑफ इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे सराउंडिंग्स का क्या मतलब है, आसपास के इलाके यानी नेबरहुड। इस्लामाबाद के जो नेबरहुड है वो खूबसूरत है। एक और सेंटेंस, द फोर्सेस वर डिप्लॉयड इन पंजाब। द फोर्सेस वर डिप्लॉयड इन पंजाब। यहाँ पे फोर्सेस का क्या मतलब है, फोर्सेस का मतलब है फौज। यहाँ पे फोर्सेस का क्या मतलब है, फौज। द फोर्सेस वर डिप्लॉयड इन पंजाब, यानी जो फौज है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं कहाँ पे, पंजाब में। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने समझने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले। अल्लाह हाफिज़।